गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। यह एक भव्य घर था। कभी अब यह एक भूली हुई युग का ढहता हुआ स्मारक था। लताओं ने अपनी ढहती दीवारों को कंकाल की उंगलियों की तरह पकड़ रखा था। टूटी खिड़कियों से हवा चिल्लाती हुई विलाप करने जैसी आवाजें आ रही थी। गांव वाले हवेली के बारे में धीमे स्वर में बात करते थे। वे इसे भूत बंगला कहते थे, भूतों का घर। किंवदंतियों ने उन दीवारों के भीतर एक परिवार की बेरहमी से हत्या के बारे में फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आत्माएं, उन्होंने कहा, फंस गईं एकांत की तलाश में। गांव वाले हवेली से बचते थे। इसकी भयानक खामोशी किसी भी तूफान से ज्यादा भयानक थी। सबसे बहादुर इंसान भी अंधेरे के बाद पास आने की हिम्मत नहीं करता था। हर शाम हवेली की परछाई गांव पर लंबी और खतरनाक होती थी, जो उस त्रासदी की याद दिलाती थी जो उसके भीतर घटित हुई थी। बुजुर्गों ने युवाओं को दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने भूतिया दिखावे और अस्पष्टीकृत घटनाओं के किस्से सुनाए। डर रेंगती लताओं की तरह धीरे धीरे हवेली को खा गया था। इसका एक बार जीवंत हृदय अब एक खामोश मकबरा था, जो अतीत की फुसफुसाहट से गूंज रहा था। हवेली एक चुनौती और चेतावनी के रूप में खड़ी थी। पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव को शांतिपुर कहा जाता था, शांति का निवास। लेकिन भूत बंगला की छाया के साथ नाम खोखला लग रहा था। राज, एक युवक जो शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हाल ही में शांतिपुर लौटा था, हवेली के आसपास की कहानियों से चिंतित था। दूसरों के विपरीत वह केवल कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, वह तर्क और तर्क में दृढ़ विश्वास रखने वाला था। राज हवेली में भूतिया होने के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए दृढ़ था। उन्होंने ये कहानियां बचपन से सुनी थीं। उन्होंने उसे हमेशा मोहित किया था। अब वह रहस्य को उजागर करने के लिए मजबूर महसूस कर रहा था। राज ने हवेली में एक रात बिताने का फैसला किया। यह एक साहसिक योजना थी। वह अफवाहों के पीछे की सच्चाई को खुद अनुभव करना चाहता था। गांव वाले उसके फैसले से हैरान थे। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राज दृढ़ था। उसने एक बैग में एक टॉर्च, प्राथमिक उपचार किट और कुछ नमकीन पैक किए। जैसे ही सूरज डूबने लगा, पूरे गांव में लंबी परछाई पड़ने लगीं। राज भूत बंगला के अशुभ सिलहूट की ओर चल पड़ा। जैसे ही राज हवेली के पास पहुंचा, हवा के एक झोंके ने पुराने लोहे के फाटकों को जोरदार आवाज के साथ बंद कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और प्रवेश द्वार की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। गीली मिट्टी और साफ संभव डिकेइंग पत्तियों की गंध से हवा भारी हो गई। झिंगुर चहचहाते थे। उनका गाना आने वाले अंधेरे की निरंतर याद दिलाता था। एक बार भव्य प्रवेश द्वार अब मकड़ी के जालों के पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। राज ने चरमराते दरवाजे को ढकेला और अंदर कदम रखा। हवेली ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। प्रत्याशा से हवा घनी हो गई थी। बोर्ड खिड़कियों में दरारों से छनकर आती बेहोश चांदनी में धूल के कण नाचते थे। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। फर्श के तख्तों की हर चीख, खिड़कियों के खिलाफ पत्तों की हर सरसराहट से राज की रीढ़ की हड्डी नीचे गिर गई। वह सावधानी से चला गया। उसकी टॉर्च की किरण अंधेरे से कट रही थी। परछाई रोशनी के किनारे पर नाचती हुई खतरनाक रूप धारण कर लेती थी। उसने कमरे दर कमरे हवेली का पता लगाया। हर कोई समय के साथ जम गया था। एक भूले हुए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ था। एक आधा फटा हुआ चित्र, एक धूल भरा ग्रामोफोन, एक बच्चे की गुड़िया फर्श पर पड़ी हुई थी। हवेली ने अपने अतीत की फुसफुसाते हुए कहानियां सुनाई। हर गूंज से राज की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही आधी रात हुई, राज खुद को दालान के अंत में एक कमरे की ओर आकर्षित पाया। बंद दरवाजे के नीचे से एक अलौकिक चमक निकल रही थी। उसे ठंड लग रही थी। तापमान में अचानक गिरावट
उसकी रीढ़ की हड्डी नीचे गिर गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने खुद को एक धुंधले रोशनी वाले बेडरूम में पाया। एक खिड़की, उसका शीशा टूटा हुआ था। चांदनी की एक किरण कोने में एक कमाल की कुर्सी पर बैठी एक महिला को रोशन करने की अनुमति देता था। उसने सफेद वस्त्र पहने थे। उसकी पीठ उसकी ओर थी। हिलने डुलने पर भी कमाल की कुर्सी धीरे से लयबद्ध तरीके से हिलती रही। अपनी हिम्मत जुटाते हुए राज बोला। उसकी आवाज भयानक खामोशी में गूंज रही थी। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। महिला धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा चांदनी में पीला और उदास था। उसकी आंखें एक गहरे दुख से भरी हुई राज के आर पार देखती हुई प्रतीत हो रही थी। मैं रुक्मणी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज एक नरम फुसफुसाहट थी, बमुश्किल श्रव्य। यह कभी मेरा घर था। राज ने वर्णक्रमीय व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का अनुभव किया। उसे एहसास हुआ कि उसका कोई नुकसान नहीं है, केवल एकांत की तलाश है। वह रुक्मणी के पास रहा, उसकी दुखद कहानी को गौर से सुनता रहा। उसने अपने परिवार, हवेली में अपने सुखी जीवन और उस भयानक रात के बारे में बात की जब सब कुछ बदल गया। लुटेरे हवेली में घुस आए थे, उसके परिवार को मार डाला और उसे मृत अवस्था में छोड़ दिया। दुख और सदमे से उसकी मृत्यु हो गई थी। वह नुकसान सहन नहीं कर पाई। रुक्मणी हवेली में फंस गई थी, उस भयानक रात को जी रही थी जो उसके दुख और निराशा से बंधी हुई थी। राज उसकी दुर्दशा से व्यथित होकर रुक्मणी से एक वादा किया। उसने ग्रामीणों के साथ उसकी कहानी साझा करने, डर और गलतफहमी की हवा को साफ करने की कसम खाई। वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिवार की स्मृति जीवित रहे, डरावनी फुसफुसाहट में नहीं, बल्कि प्यार और नुकसान की कहानियों में। जैसे ही भोर हुई, कमरे को एक नरम, गर्म रोशनी से नहलाते हुए रुक्मणी मुस्कुराई। शांति की एक नजर आखिरकार उसके चेहरे पर छा गई। वह हवा में चमेली की हल्की महक और शांति की भावना छोड़कर चली गई। हिलने वाली कुर्सी एकदम से रुक गई, मानो आखिरकार अपने कर्तव्य से मुक्त हो गई हो। राज ने अपना वादा निभाया। उसने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और रुक्मणी की कहानी सुनाई। उसका जीवन, उसका नुकसान, उसका दुख और शांति के लिए उसकी अंतिम इच्छा। उसने अपने घर के लिए उसके प्यार और अतीत को याद रखने के महत्व के बारे में बात की। डर के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। ग्रामीण रुक्मणी की कहानी से द्रवित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि हवेली आतंक का स्थान नहीं, बल्कि दुख और स्मरण का स्थान है। राज के साहस और करुणा से प्रेरित होकर उन्होंने हवेली को उसके अतीत से पुनः प्राप्त करने का निर्णय लिया। साथ में उन्होंने हवेली की सफाई की, वर्षों की धूल और उपेक्षा को दूर किया। उन्होंने टूटी हुई खिड़कियों की मरम्मत की, जिससे सूरज की रोशनी एक बार अंधेरे कमरों में आ गई। ग्रामीणों ने ऊंचे बगीचे में फूल लगाए। उनके जीवंत रंग हवेली के भयानक अतीत के विपरीत थे। हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल में बदल दिया गया, जो रुक्मणी और उसके परिवार के लिए एक श्रद्धांजलि थी। राज ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी और सहानुभूति ने पूरे गांव को प्रेरित किया। भूत बंगला अब और नहीं था। इसके स्थान पर आशा और स्मरण का प्रतीक खड़ा था। पहाड़ी की एक बार भयावह छाया में प्रकाश का एक प्रकाश स्तंभ